क्लास वेलकम बैक टू द चैनल विद एन अनदर वीडियो दैट इज द सोशल साइंस स्ट्रेटजी की हम लोग बात करेंगे। लास्ट मंथ स्ट्रेटजी की बात करेंगे। चाहे आप लोग हाफ ईयरली में अपीयर हो रहे हो या आपका ये सितंबर चल रहा हो सकता है दिसंबर चल रहा हो सकता है आप लोग जैन में इस वीडियो को देख रहे हो या फिर हम फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से भी हम लोग बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि आप दोनों कैटेगरी, जैसे कि आप लोगों को पता दो तरीके के स्टूडेंट है। पहला वो जिन्होंने कुछ भी स्टडी नहीं किया, दूसरे वो जिन्होंने फर्स्ट से और लास्ट तक पूरा स्टडी किया है। सब दोनों के प्रोस्पेक्टिव में हम लोग आज अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे आप लोग सोशल स्टडीज में, सोशल साइंस में लास्ट मंथ में प्रिपरेशन करके, चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके मैट और चाहे आपका फाइनल एग्जामिनेशन हो, किस तरीके से आप लोग 95 96 स्कोर कर सकते हो इन द एसएसटी। क्योंकि एसएसटी में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप लोग इन चीजों को समझ सकते हो। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, अब पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो शुरू से और लास्ट तक प्रिपरेशन करते हैं, जो 100% डेडिकेटेड है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन द एसएसटी फ्रॉम, यानी कि आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो तीन बेसिक सोर्स है। आप लोगों को भी पता है कि जब आप लोग एसएसटी प्रिपेयर करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एसएसटी है ना, एसएसटी में वो है क्लास आपका एनसीईआरटी बुक। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोग ओनली एनसीईआरटी कर लेते हो तो आपका 90% सिलेबस आपका कहां से कवर हो जाता है, क्लास आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। क्लियर। एनसीईआरटी जैसे प्रिपेयर करते हो आप साथ साथ अपने क्लास नोट्स को फॉलो कर सकते हो। यस, क्लास किसको फॉलो कर सकते हो आप लोग? क्लास नोट्स को फॉलो कर सकते हो या फिर आप लोग खुद अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, उन दोनों को क्या कर सकते हो आप लोग? फॉलो कर सकते हो। दूसरा तरीका है। तीसरा क्या है? चैप्टर वाइज लेक्चर। आप किसी एक मेंटोर की मैं बात कर रहा हूं जो आपको अच्छा लगता हो सकता है आपकी स्कूलिंग में हो सकता है वो आपका ऑनलाइन हो, किसी भी तरीके से आप एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। और चैप्टर वाइज मैं बोल रहा हूं, चैप्टर वाइज आपको एक एक लेक्चर को क्या करना है, क्लास पढ़ना है। अगर आप लोग चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करते हो तो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यहाँ पे बहुत अच्छी बनेगी। यस क्लास, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये एसएसटी है। एसएसटी का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहां से हमेशा एक प्रॉब्लम ये आती है कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। और यहां पे जो ज्यादा दिक्कत आपको आएगी, आपको प्रैक्टिस करने हैं जिनको बोलते हैं आप लोग एमसीक्यूज। और वो एमसीक्यूज कहां से आते हैं? वो एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर क्या करना पड़ेगा? एनसीईआरटी को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और जो आप लोग क्लास नोट्स आप बना रहे हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका चैप्टर वाइज लेक्चर्स। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें करते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में 95 यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो बात हुई उनकी जो स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट से और लास्ट तक अपनी प्रिपरेशन करते हैं। अब काफी स्टूडेंट्स आप में से 95% ऐसे होंगे, ठीक है, जिन्होंने अभी तक कुछ स्टडी नहीं किया। ठीक है, तो उनके लिए अब हम टिप स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ भी स्टडी नहीं किया ना अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, हिस्ट्री की बात करो, पॉलिटिकल साइंस की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो, अगर आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया है तो आप प्लीज अवॉइड करें एनसीईआरटी को। क्योंकि लास्ट अगर मोमेंट पे हैं आप लोग, मान लो आपके एग्जामिनेशन का 1 मंथ रिमेनिंग है, तो अगर 1 मंथ रिमेनिंग है तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग बेसिकली इस चीज को अवॉइड करोगे, क्योंकि आप कभी भी इतने कम टाइम में एनसीईआरटी को नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्प लेनी है अपने नोट्स की। ठीक है कि नहीं? किसी के भी नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास है तो भी, अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने लिखे हुए नोट्स बिल्कुल इन शॉर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स को फॉलो करेंगे, प्लस में आप लोग चैप्टर वाइज वीडियो को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वीडियो से अब होगा क्या? आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा। ठीक है, और यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 शॉर्ट वीडियो। यस, मैं क्या रिकमेंड करूंगा आपको? 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज आप लोग अच्छे से बना ले, आप नोट्स बना ले अच्छे से, 1 शॉर्ट वीडियो देखे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो। ठीक है, आपको जरूर ध्यान में रखना, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनको खाली नोट्स और चैप्टर वाइज वीडियो, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं इसको, 1 शॉर्ट को क्या करना पड़ेगा? आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप लोग 95% एग्जामिनेशन में स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, सेकंड बात आती है, ध्यान से समझे कि आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हो, जब आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तो आपको याद रखने
के लिए माइंड मैप्स का यूज करना होगा। यस, अगर आप लोग आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। माइंड मैप का मतलब क्या है, जैसे पूरा चैप्टर है, कुछ इमेजेस की हेल्प से आप लोगों ने एक पेज में पूरे चैप्टर को ट्रिकी वे में एक्सप्लेन कर दिया और आपने उसको क्या कर लिया, रिमेंबर कर लिया, याद कर लिया, लर्न कर लिया, रट लिया, ठीक है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, माइंड मैप। तो आपको क्या यूज करना है, एसएसटी को पढ़ते टाइम क्लास आपको यूज करना पड़ेगा आपका माइंड मैप, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपकी बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में बढ़िया स्कोर करने में। सेकंड आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी रीड करना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ भी गए हो और अगर आपके अंदर है कि यार मेरे को एनसीईआरटी पढ़ना है, मेरे पास 2 महीने है, 1 महीना है या 3 महीने है, मैं कवर कर सकता हूं, तो आपको खाली एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उसके अंदर देखना है क्या है, मतलब व्हाट, और ये कब हुआ था, और हाउ कैसे हुआ था। ये 3 चीजें हर कॉन्सेप्ट पे आपको अप्लाई करनी है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, WWH, यानी कि व्हाट और व्हेन एंड हाउ। ये तीनों चीजें अगर हर कॉन्सेप्ट से आप लोग पूछते हो और उसका आंसर फाइंड आउट करने में कैपेबल होते हो ना, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहेगी वो चीज और आप एग्जामिनेशन में उसको अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दैट इज द टिप नंबर 2 कि अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ भी रहे हो तो आपको WWH करना है, व्हाट, एंड सेकंड क्या है आपका, व्हेन एंड हाउ। ये आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। थर्ड आपको प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। यानी कि आपको क्या फॉलो करना है, क्लास आपका एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस आंसर्स है या फिर जो एग्जांपल्स है सभी अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम चांस है कि आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो वहीं से उठ के आए, ठीक है कि नहीं। तो ये एक बेसिक चीज है कि कैसे आप लोग एसएसटी को प्रिपेयर करते हो। तो हमारे पास मेजरली 3 सोर्स है, जिसमें से 2 सोर्स बेसिकली वो स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और तीनों के तीनों अगर आप क्लास बच्चे हैं, अगर आप शुरू से लास्ट तक पढ़ना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आप इन सब ट्रिक्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो उसके लिए की बात बोलूंगा, ठीक है कि नहीं, डज नॉट फोकस ऑन कंप्लीट सिलेबस, ठीक है कि नहीं है। आप लोगों को किस पे फोकस नहीं करना है, डज नॉट फोकस ऑन कंप्लीट सिलेबस, यानी कि आप कवर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। कौन, कंप्लीट सिलेबस, यानी कि कंप्लीट सिलेबस पे आपको क्या नहीं करना है, फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप कंप्लीट सिलेबस को कवर कर पाओ। तो आपको करना क्या है, आपको फॉलो करना टिप नंबर 2 कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या करने हैं, तैयार करने हैं। अब ये कहां पे है, यानी कि आपके कहां पे है और कौन कौन से हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो मेरी अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इसी के ऊपर रहेगी कि आपके एसएसटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगी, आज शाम तक आपको मिल जाएगी, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एसएसटी। यस क्लास, हम किसके डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एसएसटी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सेकंड टिप, ठीक है, गलती से भी कंप्लीट सिलेबस की तरफ ना जाए, मैं फिर बता रहा हूं आपको, कंप्लीट सिलेबस की तरफ ना जाए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन में डालेगा और जो आप लोग कर सकते थे वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं आपकी टिप नंबर 2, ध्यान से समझे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रो टिप मैं बोलता हूं इसको इस वीडियो का, ठीक है, वो है आपका यूज आंसर्स रिमेनिंग टेक्निक्स। यस क्लास, आपको क्या यूज करना है, आंसर को रिमेंबर करने वाली टेक्निक्स, ठीक है। कैसे आप लोग आंसर को एक तरीके से याद रख सकते हो, जिसमें सबसे पहली जो ट्रिक है वो है आपकी कीवर्ड्स, ठीक है कि नहीं। जैसे आप लोगों ने किसी युद्ध के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है, या फिर किसी संस्कृति के बारे में डिस्कशन किया, तो आपको उसके अंदर से कुछ कीवर्ड्स नोट कर लेने हैं जो आपको लास्ट टाइम तक वो याद दिलाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कीवर्ड टेक्निक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूज द कीवर्ड टेक्निक। आपको ये वाली टेक्निक क्या करनी है, यूज करनी है, ताकि ये हेल्पफुल रहे आपको वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर याद दिलाने में एग्जामिनेशन के टाइम पे। क्लियर। अब आप सेकंड जो है, आपका सेकंड जो टिप है वो ये है कि आपको जितनी भी डेट्स दी हुई है ना क्लास, जितनी भी डेट्स दी हुई है उसको किससे याद करना है, ट्रिक से याद करना है। यस क्लास, किससे याद करना है आपको, ट्रिक से। अब जितनी भी डेट्स है उन सबको एक ट्रिक यानी कि स्टोरी फॉर्मेट में मेरी टीम कन्वर्ट करने में लगी हुई है। नेक्स्ट 4 दिन में या फिर 5 दिन या मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट वीक आपको कैसे आप लोग इंपॉर्टेंट डेट्स हिस्ट्री की याद कर सकते हैं। यस, इंपॉर्टेंट डेट हिस्ट्री की याद कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, और अलोंग विद द नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहां से इसको क्या कर सकते हो, प्रिपेयर
शेयर कर सकते हो। पूरा का पूरा आपका जितना भी इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी हिस्ट्री में, उनको हम ट्रिक से तैयार कर रहे हैं और डेफिनेटली हम उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी अगले वीक तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कीवर्ड्स की टेक्निक और ट्रिक से आपको डेट्स को याद करना है अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, एंड अब आते हैं हम लास्ट के ऊपर, लास्ट बट नॉट लिस्ट, सम टिप्स फॉर द एग्जामिनेशन। जब आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो ये तो तरीका हुआ आपकी सिलेबस को कवर करने का। जब आप लोग एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करते हो, एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, तो कुछ टेक्निक्स आपको यूज करनी है, कुछ टिप्स आपके एग्जाम के लिए। वो पहली टिप क्या है? डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर प्रिपेयरिंग द 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि जो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इससे बढ़िया आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लिखने की टेक्निक यूज करें। यस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोग याद करें, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करते हैं आपके सारे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे 2-2 4-4 घंटे वेस्ट करोगे, इससे बढ़िया है आप वो वाला टाइम अपना लॉन्ग आंसर टाइप पे क्या करो, इन्वेस्ट करो, ताकि आप लोगों को क्या रहे, वो याद रहे। ठीक है कि नहीं? जब आप लोग ऑटोमेटिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो उसके अंदर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कवर। डेफिनेटली आई होप कि आपको समझ में आए। सेकंड ट्रिप क्या है? सेकंड टिप है प्रैक्टिस करना आपको एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एसएसटी में ये सबसे हार्ड पोर्शन होता है, यानी कि जो आपके सीबीएसई के सबसे ज्यादा हार्ड जो पोर्शन है ना, अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो वो है एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो बेस्ट, अगर नहीं पढ़ सकते तो जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी रिसोर्सेज से अवेलेबल होते हैं, आप उन सबको पक्का से पढ़ के जाए, ताकि आप लोग बेहतर स्कोर कर सके अडोप्ट एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? लॉन्ग आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब जैसे मैं क्या करता था अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे, जैसे मेरे पास आंसर शीट थी तो मैं लास्ट पेज खोल लेता हूं। ठीक है, और लास्ट पेज पे जो क्वेश्चन है ना, उसके पॉइंट्स बना के लिख देता हूं, ताकि वो मेरे को हेल्प करे। ठीक है, अब ये पॉइंट्स अगर मैं यूज करूंगा तो पॉइंट जब मैं सब वो अपना फेयर अगर आंसर लिखूंगा तो मैं इन पॉइंट्स की हेल्प ले लूंगा। अब ये क्या होगा कि मेरे को पता चल जाएगा, डॉट कनेक्टेड टेक्निक बोलते हैं। जब आप इनको यूज करते हो ना, तो आप एक बढ़िया सिस्टमेटिक आंसर को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसे रैंडम क्वेश्चन उठाया और उसका आंसर लिखना स्टार्ट किया, फिर आपको याद आया ये मैं भूल गया, उसको क्रॉस करोगे, या ये गलत कर दिया, उसको क्रॉस करोगे, तो उससे आपका पेपर भी गंदा होगा, आंसर शीट भी गंदी होगी और आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आप उससे बचने के लिए पॉइंट्स टेक्निक यूज कर सकते हो, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के लिए आप पहले कुछ रफ में, लास्ट पेज पे रफ वर्क में पॉइंट्स बना ले और पॉइंट से आप लोग फिर फाइनल आंसर को लिखे, तो आपका सिस्टमेटिक आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा, एसएस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जहां पे मैंने बताया कि कैसे आप लोग एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हो, टॉपर बच्चे कैसे एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यूज द पॉइंट्स। आपको एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी एक्सप्लेन करते हो मिनिमम पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है, पैराग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि वो लिटरेचर का काम होता है, हिंदी या इंग्लिश का। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है क्लास, आपको करना है पॉइंट्स का यूज। ठीक है, ताकि आप लोग एक अच्छा सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो कर पाओ और टीचर को भी आसानी हो आपका एग्जामिनेशन एग्जाम चेक करने में, आंसर शीट चेक करने में, और डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल आपका जो एक इसके लिए ट्रिक रहेगा, वो रहेगा आपका स्टार्ट विद बेस्ट पॉइंट, यानी कि आपको शुरू करना है सबसे बेहतरीन बिंदु के साथ, यानी कि जो बेस्ट आता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, जो सबसे बेस्ट पॉइंट आता है ना, आपको बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट आंसर, बेस्ट पॉइंट, जो भी बुलेट्स आपको याद है, आपको बेस्ट के साथ क्या करना, स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से जब आप लोग करते हो ना, तो डेफिनेटली आप टिप्स को फॉलो करते हो, और जो 3 टेक्निक्स मैंने बताई कि कैसे आप लोग एसएसटी में 95, 96 या 98 स्कोर कर सकते हो, अगर इनको फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप लोगों को लगेगा कि पेपर बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्लियर? अब बेसिकली ऐसे ही हम आगे डिस्कशन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम ट्रिक से सारी डेट्स को याद करेंगे, पहली चीज। ठीक है कि नहीं? और अगली डेडिकेटेड वीडियो भी आपकी एसएसटी से रिलेटेड है या फिर आपके 10th एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड रहेगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, कीप सपोर्टिंग एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।